नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम चर्चा पे आपका स्वागत है। और आज जिस एग्ज़ाम की चर्चा हम करने वाले हैं वो है रेलवे ग्रुप डी के बारे में। जी हाँ, और बात करेंगे कि इसके सिलेबस में क्या क्या आता है और इसकी हम तैयारी कैसे करें। सिलेबस की बात करें तो इसमें मैथ आती है, रीजनिंग आती है, जनरल अवेयरेंस आती है और करंट अफेयर्स है और साइंस का पार्ट है। तो साइंस इसमें 25 नंबर की आती है, बड़ा वेटेज है इसका। मैथ 25 नंबर की आती है, रीजनिंग 30 नंबर की आती है और जीए जो जनरल अवेयरेंस है और करंट अफेयर्स मिलाकर 20 नंबर की आती है। इस तरीके से 100 नंबर का पेपर होता है और एक एक नंबर होता है सबका, तो 100 नंबर का पेपर होता है। माइनस मार्किंग 1/3 होती है रेलवे के एग्जाम में। तो अगर हम इस लेवल को देखें कि साइंस में साफ साफ मेंशन रहता है कि हाई स्कूल स्टैंडर्ड की होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री, इसकी तैयारी कैसे करें, कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएं और कैसे हम इसको और बेहतर कर पाएं ताकि हम अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो इन विषयों पर कि हम इनकी जो तैयारी है वो कैसे करें। तो सबसे पहला जो विषय है, अगर मैं उसकी बात करूं तो मैं बात करूंगा जनरल साइंस की। दोस्तों, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। अब मैं बात करूंगा जनरल साइंस को तैयार कैसे किया जाए। आप मेरी एक बात मान लेंगे, विश्वास करें, आप साइंस में 25 में 25 नंबर भी ला सकते हैं। बट आपको एक लंबा टाइम मिल रहा है अभी 3-4 महीने का, तो आप बहुत बेहतर तरीके से उसकी तैयारी कर सकते हैं। साइंस की तैयारी के लिए कुछ नहीं, आप एनसीईआरटी की 6 से और 10 तक की बुक पढ़ जाइए। जी हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी मैं बार बार इसी वजह से बोलता हूं आपको, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही जरूरी है आपके बेस को मजबूत करने के लिए और आपकी चीजों को और ज्यादा समझने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है बहुत ही सरल है। आप उसको एक बार पढ़ेंगे, बहुत मजा आता है आपको, आप जब उसको पढ़ेंगे। तो जनरल साइंस के लिए आप एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी मत पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ने के तरीके क्या हो सकते हैं, मैं अभी इसमें थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूं। एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगा कि एनसीईआरटी को आप कैसे पढ़ सकते हैं जल्दी से जल्दी। मैं ब्रीफ में यही बताऊंगा कि एनसीईआरटी की आप एक बुक लाइए, 6 की बुक, आज मान लो अच्छा 6 की बुक है आपके पास, आप उसको पढ़ें, जो की पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करें, उनके नोट्स आप बनाएं। नोट्स के बनाने का सबसे अच्छा तरीका है सिलेबस। आप जनरल साइंस का ग्रुप डी का सिलेबस निकालिए, अपनी एक कॉपी में उसको लिखिए और लाइन टू लाइन सिलेबस की आप उसको सर्च करिए इंटरनेट में, आप सर्च करिए उसको एनसीईआरटी बुक में कि ये जो सब टॉपिक है ये एनसीईआरटी के किस चैप्टर में आया है, और आप उसको एक फाइनल प्रिंट में आप उसको लिखें और उसी से रिवीजन करें। कोई और बुक कहीं और से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप इसमें कर सकते हैं, जब आप 6, 7, 8, 9, 10 इसके एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, इसके बाद आपको लगाने हैं पीवाईक्यू। जी, पीवाईक्यू मैं पिछली वीडियो पे बताया था कि पीवाईक्यू रीड है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए और बहुत जरूरी है, आपको करना ही पड़ेगा। तो साइंस की तैयारी के लिए आप दो चीजें, एक तो आप एनसीईआरटी, दूसरी 6 से 10 तक की, दूसरा पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आप किसी भी प्रकाशन का ले लें, यूथ का ले लें, घटना चक्र का ले लें, आप केवल उनको देखें, रुक्मणी प्रकाशन आता है उसका भी ले लें, आप कोई एक ले लें और उसी को फॉलो करते चलें और देखें कि इन इन चैप्टर से जो मैंने पढ़ा एनसीईआरटी में, क्या मैं अब कोई भी क्वेश्चंस बना पा रहा हूं। अगर आप बना पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बेहतर है। केवल एनसीईआरटी और पीवाईक्यू पढ़ने से साइंस में 25 में 25 नंबर लाए जा सकते हैं। और मैं एनसीईआरटी पर जो वीडियो बनाऊंगा आप इसको जरूर देखें, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। सोचेंगे यूपीएससी के लिए कह रहे हैं क्या, यूपीएससी की स्ट्रेटेजी है एनसीईआरटी पढ़े, ये सब मिथ है। आपको अगर एग्जाम निकालने हैं, औरों से आगे रहना है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, खासकर साइंस की, ज्योग्राफी की। अगर आप तैयारी करें, हम आज बात करने वाले हैं साइंस की, तो मैं साइंस का ही बता रहा हूं, आप एनसीईआरटी पढ़ें। दूसरा, रीजनिंग। रीजनिंग के लिए सबसे अच्छा जो तरीका हो सकता है वो पीवाईक्यू लगाएं। आप किसी भी का, आप घटना चक्र का ले लें, आप यूथ का ले लें, या जो भी आपके आसपास मार्केट में मिल रहा हो उसका आप पीवाईक्यू ले लें। और टॉपिक वाइज आप यूट्यूब पर सर्च करें किसी अच्छे टीचर का, आप किसी एक बुक को फॉलो करें और उसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं, जो तरीका दिया है वो आप लगाएं। बाकी यूट्यूब से आप उसका जो टॉपिक है, सब टॉपिक है, उसको आप देखते जाएं, एक नोट्स बना लें छोटा सा एक कॉपी पे और आप उसको लगाते जाएं।
रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा आपको बुक्स और इन सब पर नहीं पढ़ना है, केवल PYQ लगाएं और किसी एक टीचर को फॉलो कर लें, खासकर उन सेक्शंस में जहां पे आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो रीजनिंग का वेटेज 30 नंबर का है, इस वजह से रीजनिंग को थोड़ा और देखना पड़ेगा आपको। तो रीजनिंग काफ़ी अच्छे से देखना, रीजनिंग कैसे तैयारी करें, कहाँ कहाँ किन किन सोर्स से क्वेश्चंस आते हैं, इसका डिटेल वीडियो मैं आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड करा दूंगा, हर एक टॉपिक का, साइंस का, रीजनिंग का, मैथ का और GS का। तो आप उसको भी फॉलो कर लें। अभी क्विक रिस्पॉन्स के लिए आप इतना देख सकते हैं। अफेयर्स की करंट अफेयर्स लास्ट 3-4 महीने का आता है, तो आप रोज करंट अफेयर्स पढ़ने से बचें। मैं तो यही कहूंगा कि आप रोज करंट अफेयर्स पढ़ने से बचें, ताकि आप अपनी जो एनर्जी है, आप अपना जो समय है बाकी सब्जेक्ट पर दे सकें। करंट अफेयर्स पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, आप मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ें, उसको 3-4 बार पढ़ें। जब तक आपका एग्जाम हो आप करीब 20 बार पढ़ जाएं उन 5 महीने की करंट अफेयर्स को मंथली। अभी आपने जनवरी उठाया, फरवरी उठाया, मार्च उठाया, अप्रैल उठाया, ऐसे मंथली आप करंट अफेयर्स को पढ़ते जाएं। रोज की करंट अफेयर्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, खासकर इस एग्जाम को लेके। इसके बाद तो ये कुछ टॉपिक थे जिन पर आपसे चर्चा करना मुझे जरूरी लगा, और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को पूरा देखा करिए, शेयर किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, ताकि एक मोटिवेशन मिले और मैं आपको वो सारी चीज़ें बता पाऊँ जैसे मैंने अपनी सफलता सुनिश्चित की है। मैं कभी आपको बताऊंगा कि मेरे क्या तरीके रहे, मैंने कैसे पढ़ा और किन किन सोर्स से पढ़ा, इन सभी की बात। लेकिन तब जब आप मुझे हमारे चैनल पर अच्छा रिस्पांस देंगे, मुझे लगेगा कि ये चैनल जो लोग जुड़ रहे हैं वो लोग जुड़ रहे हैं जिनको वास्तविकता में नौकरी चाहिए। तो चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखेंगे और अपने जीवन में कुछ सकारात्मक चीज़ें लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।